पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील की जान चली गई थी। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको उनके घर के बाहर से दिखा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ में है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए पहुँचे हैं। सुशील को भावभीनी अंतिम विदाई दी जा रही है। परिवार के जो लोग हैं इस वक्त अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। ठीक पास में उनकी जो पत्नी है जेनिफर, जब आतंकी हमले में सुशील की जान चली गई तो उस वक्त वो उनके साथ ही वहाँ पर मौजूद थी और जेनिफर के साथ में उनके बेटे हैं ऑस्टिन, 3 तस्वीरों नज़र आ रहे हैं और साथ में उनकी बहन है आकांक्षा। आकांक्षा व्हील चेयर में है क्योंकि उनके पैर में आतंकियों ने गोली मार दी थी और उसके बाद प्राइमरी इलाज के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें इंदौर आ गई थी। आगे का इलाज इंदौर में किया जाएगा और इस वक्त सुशील जो हैं उन्हें विदाई दी जा रही है। हर आंखें नम है और उन तस्वीरों के बाद से सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरा प्रदेश, देश जिसने भी उन तस्वीरों को देखा है स्तब्ध है। और सुशील को विदाई देने के लिए देर रात ही लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। पूरे समय जो इस क्षेत्र के लोग, बीनानगर के क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ खड़े रहे, उस परिवार के साथ खड़े रहे। इस दुख की घड़ी में आज इंदौर उनके साथ है, देश उनके साथ में है। और ये तस्वीर देखिए और जो उनकी पत्नी है वो रोते रोते बेसुध हो चुकी हैं। वो देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सुशील की जो पत्नी है उनकी हालत ठीक नहीं है और वो जब से यहाँ कल पहुँची हैं उस वक्त हम भी एयरपोर्ट में मौजूद थे। 1 मिनट के लिए भी उनके आंसू जो हैं वो थमे नहीं हैं। सिर्फ अगर वो किसी की तरफ देख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आँख से आंसू निकल रही है। और देखिए इस समय उनकी हालत जो है वो कहीं न कहीं ख़राब हुई है। परिवार के लोग इस वक्त उनके साथ ही हैं और देखिए शायद उन्हें वो बेहोश हो गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो उनकी पत्नी हैं और अपने पति के पास ही खड़ी थी, नम आँखों से अपने पति को विदाई दे रही थी और कुछ भी परिवार कहने की स्थिति में नहीं है। और कल ऑस्टिन ने सिर्फ एक चीज़ कहा था कि दहशत अभी भी मन में है। बेटी आकांक्षा ने मीडिया के सामने भी सिर्फ यही बात कही थी कि उस पल को मैं नहीं भुला सकती, जिस आतंकी घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों के सामने अपने पिता को गोली लगते देखा है। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते रहे कि हमारे पिता को छोड़ दो, लेकिन उन आतंकियों ने गोली मार दी और सिर्फ धर्म पूछा कि किस धर्म से हो, और धर्म पूछते साथ ही गोली मार दी और उस वक्त हम अपने पिता के साथ ही मौजूद थे। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें आपको सुशील के जो बेटे हैं ऑस्टिन और उनकी पत्नी जेनिफर, उनकी बेटी आकांक्षा और उनके परिवार के जो रिश्तेदार हैं उन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मूल रूप से ये अलीराजपुर के जोबट के रहने वाले हैं। प्रत्येक गांव से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके पिता अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि वो कुछ सुन नहीं सकते हैं, लेकिन मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि वो बेटे से एक आखिरी मुलाकात करना चाहते थे। पिछले कई बार से उनका मन था कि वो अपने बेटे से मुलाकात करें, लेकिन काम की वजह से उनके बेटे घर नहीं आए और अचानक से छुट्टियां मनाने कश्मीर चले गए। और परिवार के लोगों ने कहा कि किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि वो छुट्टियां मनाने कश्मीर गए। अगर शायद इन परिवार का कहना उन्हें पता होता तो वो कभी नहीं जाने देते। क्योंकि उनका मानना है, उन परिवार का कहना है कि इस वक्त जो वक्फ बिल को लेकर हालात हैं, शायद इस बीच तो हम नहीं जाने देते। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी परिवार के लोगों ने दी। और देखिए जो उनके भाई हैं उन्होंने कहा था कि अक्सर सुशील को सरप्राइज़ देने की आदत थी, वो अक्सर परिवार के लोगों को सरप्राइज़ देते थे और इस बार ऐसा कुछ सरप्राइज़ देंगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये तस्वीर है उनके घर के बाहर की। हर आंखें नम हैं और सिर्फ इंदौर ही नहीं, उनके जो पैतृक गाँव हैं वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में आपको इन तस्वीरों में महिलाएं भी नजर आएंगी। उनकी जो बेटे हैं ऑस्टिन, वो देखिए अपने पिता के साथ खड़े आपको नजर आ रहे हैं। और जब आतंकी हमला हुआ था तो उस आतंकी हमले के साक्षी ये भी हैं, इन्होंने भी उस आतंकी हमले को देखा है। ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे। ऑस्टिन, आकांक्षा, उनकी पत्नी जेनिफर और उनके पिता, ये चारों लोग कश्मीर की वादियों में छुट्टी मनाने के लिए गए थे। और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तुलसी सिलावट, यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।
जी।